जी हाँ मेरे डियर, तो आज आपके बीच लेकर आ चुका हूँ मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स का ज़बरदस्त बहाली। जी हाँ मेरे डियर, आप जीएनएम किए हैं, पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग किए हैं, सबके लिए मौका है। सीधा इंटरव्यू दीजिएगा और जॉब लीजिएगा। कब होगा, किस डेट में होगा, कहाँ पे होगा, सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और यह नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको nursingyan.com पर जाना है। ठीक है, गूगल में nursingyan.com पर जाएंगे और लेटेस्ट अपडेट में आपको यह पीडीएफ सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, यह पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है nursingyan.com। ठीक है, nursingyan.com पर जाना है और वहाँ पे जाने के बाद लेटेस्ट अपडेट वाला में जाइएगा और वहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो बहाली है ये आपका बहाली लिया जा रहा है आउटसोर्स के द्वारा टीएमसी में, टाटा मेमोरियल सेंटर। ठीक है, टाटा मेमोरियल सेंटर एक की जो कि भारत सरकार के उपक्रम है, बहुत ही ट्रस्टेड ये कंपनी है, टाटा का है। आपको पता है टीएमसी जो कि कैंसर के क्षेत्र में बहुत बड़ा, पूरे देश में नंबर 1 है और ये अपना काम करता है। ये बहाली लाया है। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो इंटरव्यू होने वाला है 10 जून को होने वाला है। ठीक है, 10 जून को इंटरव्यू होने वाला है और 10 जून को आपको जो वहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज करना है वो 9 से 10 बजे के बीच में सबको उपस्थित हो जाना है। उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, चलिए, वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है जाइए, इंटरव्यू दीजिए और जॉब लीजिए, कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं। ओके, और इसमें का एक रहस्य बातें और मैं बताऊंगा। ये बहाली दोबारा दी गई है, समझ लीजिए। इससे पहले ही इसका इंटरव्यू हो जाना था, 10 जून से पहले ही जो है इसका इंटरव्यू हो जाना था, मई में ही इंटरव्यू था, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट नहीं पहुँचा होगा, इस कारण से फिर से ही बहाली को जो है यहाँ पे 10 जून को रखा गया है इंटरव्यू, समझ लिए। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है वो नर्स के लिए इंटरव्यू है। आपके पास जीएनएम होना चाहिए, प्लस जीएनएम वालों को प्लस में डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड अस्पताल का। ठीक है, लेकिन आप फ्रेशर भी जीएनएम है, जाकर आप जो है इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइएगा और हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है, समझ गए। चलिए 10 पदों के लिए बहाली है, 10 के लिए तो मुश्किल से वहाँ पे जो है आपको 15 से 20 कैंडिडेट ही पहुँच पाता है, कभी कभी तो 5-6 कैंडिडेट पहुँच कर रह जाता है। और अभी आपको पता है बहाली है स्टाफ नर्स का, बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बहाली है, तो लोग इसमें लगे हुए हैं, तो इधर नहीं जा रहे। यही कारण है कि दोबारा बहाली को फिर से दिया गया है, डेट को बढ़ाया गया है इंटरव्यू का। ठीक है ना, सैलरी आपका 33,000 रहने वाला है। 33,000 भी मान के चलिए ठीक ठाक सैलरी है। 33 में से अगर 30 भी आपको मिलता है तो एक बढ़िया ठीक ठाक सैलरी है जीवन चलाने के लिए। ओके, चलिए, आपका मैक्सिमम एज इंटरव्यू तक 30 साल या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल या इससे कम होना चाहिए। ओके, पोस्ट बीएससी है, बीएससी नर्सिंग है, चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो है सारा चीज़ें जो है यहाँ पे करना है। ओके, आपको किसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से पंजीकरण होना भी ज़रूरी है, यानी रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे चीज़ आप समझ गए। चलिए, अब महत्वपूर्ण बातें आता है कि भाई इंटरव्यू तो होगा, लेकिन इंटरव्यू कहाँ पे होगा, क्या क्या लेकर जाना है, देख लीजिए। इंटरव्यू जो होगा बिहार का, जो इसका मेन ब्रांच है, मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है टीएमसी का बिहार में, वो होता है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है SKMCH श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर कैंपस में ही आपका बहुत दूर, बहुत एरिया में टीएमसी का भी अपना हॉस्पिटल है, सब चीज़ है। उसमें जाना है आपको, कृष्णा मेडिकल कॉलेज के अंदर कैंपस में जाना है, जहाँ पे आपको होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मिल जाएगा। वहीं पे आप पूछ लेंगे कि इंटरव्यू किधर होता है, बता देगा, गार्ड सब रहता है। इंटरव्यू स्थल पर आप चले जाएंगे, 9 से 10 बजे के बीच में पहुंच जाना है। ठीक है, आपको अपने साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस, ठीक है, आपके पास 10th से लेकर आपके नर्सिंग तक पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा ओरिजिनल, और विथ सबका एक कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, सबका एक फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा और ओरिजिनल रख लीजिएगा और आपको लेकर जो है जाना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया गया है कि इन केस अगर ज़्यादा नंबर कैंडिडेट आते हैं तो MCQ टेस्ट कराया जाएगा और तब जो है उसमें से छांटा जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कैंडिडेट पहुँचता ही नहीं है। इसको अपना लिखना है, एडवर्टीजमेंट में लिख दिया है। ठीक है,
तो यही अपडेट है। बाकी अच्छा सैलरी भी ठीक है ठाक है, 33,000 सैलरी दिया है, पोस्ट भी ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू से अगर 10 पोस्ट पर बहाली है तो बढ़िया ही माना जाएगा। दूसरी चीज़ें, अगर आप एक बार टीएमसी में चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे कोई भी बेस पर अगर आप घुस जाते हैं तो धीरे धीरे आप इसमें अपना जीवन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी परमानेंट बहाली आती है और वो 4600 ग्रेड पेपर होता है जो बिहार सरकार में होता है। ठीक है, तो आप इसमें जीवन अच्छा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर इसमें ही रह जाएंगे। बाकी जो लोग को जॉब नहीं है वो जा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।